हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम समझने वाले हैं त्रिभुज यानी ट्रायंगल, और इसको हम 2 से 3 क्लास में समझेंगे और लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चनों को इसके माध्यम से हम सॉल्व करेंगे जो कि अभी तक पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। देखिए, दिया है 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। अब ये त्रिभुज आपके सामने बना है। इसमें देखिए, जहाँ पर इसकी तीनों भुजाएं मिलती हैं उसे कहते हैं हम शीर्ष बिंदु, और जिसके जहाँ पर ये मिलती हैं उसके आंतरिक भाग को हम कहते हैं कोण या एंगल, और बाकी आपको ये पता ही है कि जिनसे ये बनता है उन्हें कहते हैं भुजा। दूसरी चीज़ देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है, यानी त्रिभुज के आंतरिक जो तीनों कोण हैं उनको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 180 अंश। त्रिभुज की भुजाएं व कोण आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इसको हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं एक त्रिभुज के माध्यम से। देखिए, ये 3 हमने भुजाएं ली और इन तीनों भुजाओं से हमने एक त्रिभुज बनाने की कोशिश की। तो देखिए, ये जो त्रिभुज बना है इसमें जहाँ क्वेश्चन मार्क बना है मतलब ये वाली भुजा छोटी पड़ रही है, मतलब त्रिभुज नहीं बन रहा। तो इसे कंप्लीट करने के लिए या तो हम इसके जो एंगल है उसको छोटा कर लेंगे तब यह बन पाएगा, या फिर इसकी जो भुजा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी ये हमें पता चल रहा है कि कोण और भुजाएं इनका सही अनुपात में होना ही एक सही त्रिभुज को बनाने में संभव होगा। त्रिभुज और कोण का अनुपात सही होगा तभी कोई त्रिभुज बन पाएगा। अब देखिए, इसके कुछ प्रकार होते हैं त्रिभुज के, वो समझते हैं। पहला होता है समबाहु। समबाहु में क्या होता है, इसकी जो 3 भुजाएं हैं वो सभी एक समान होती हैं और इनके जो तीनों कोण हैं वो भी लगभग समान होते हैं। तो देखिए, तीनों कोणों की माप होती है 180 अंश, और 3 कोण है यानी प्रत्येक कितने का हो जाएगा, 60-60 अंश का। ठीक है ना। अब है दूसरा समद्विबाहु। समद्विबाहु में क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु कहते हैं, और 2 भुजाएं समान हैं मतलब इसके 2 कोण भी बराबर होंगे एक दूसरे से। तीसरा देखिए विषमबाहु। विषमबाहु में क्या होता है, इसकी कोई भी भुजा और कोई भी कोण एक दूसरे से बराबर नहीं होते, सभी अलग अलग होते हैं। चौथा है समकोण त्रिभुज। समकोण में क्या होता है, इसका एक कोण होता है 90 अंश का और बाकी 2 कोण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक 90 का ही रहेगा। अब देखिए, इसकी 2 भुजाएं भी समान हो सकती हैं, यानी तीनों भुजाएं तो समान नहीं होंगी, नहीं तो वह समबाहु हो जाएगा, लेकिन 2 भुजाएं इसकी समान हो सकती हैं माप में। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं और कल के सेशन में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सभी त्रिभुजों से। तो पहला है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 अंश का है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, समकोण त्रिभुज है मतलब ये तो पता चल गया कि एक कोण इसका 90 का होगा ही, और एक क्वेश्चन में दिया है वो कितने का है, 45 का, और कुल योग होता है तीनों कोणों का 180। तो देखिए, 180 में से हम दोनों को घटा देंगे तो तीसरा मिल जाएगा, यानी 180 माइनस 90 प्लस 45, यानी 180 में से 135 जब हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 45, जो कि तीसरे कोण की माप हो जाएगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सभी कुछ क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं, तब त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए, या कर्ण क्या होगा। तो इसके लिए एक पाइथागोरस का हम सूत्र का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें हम क्या करेंगे, आधार यानी 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिल जाएगा, और लंब यानी 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और दोनों के वर्ग को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 25। तो 25 जब अंडर रूट में है तो इससे बाहर क्या आएगा, 5। तो ABC में कर्ण जो है हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक आकृति बनाई गई है जिसमें कोण एंगल x का मान आपसे पूछा है, जबकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जबकि कोण DBC 70 डिग्री हो, यानी कोण B का मान आपको 70 डिग्री दिया है व x का पूछा है। तो देखिए, ABC में पहले ही बता दिया गया है कि ये समकोण है, तो ये होगा 90 डिग्री का, और कोण B का मान अकेले का दिया है कितना, 70 डिग्री। तो 90 में से 70 घटाएंगे तो हमें सिर्फ x का मान मिल जाएगा, जो कि होगा 20। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये सीटेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। अब देखिए चौथा प्रश्न,
एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए समबाहु है मतलब तीनों भुजाएं समान होंगी और इसका परिमाप दिया 72 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो भुजा के लिए हम क्या करेंगे, परिमाप बटे 3। अब 3 से भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं और तीनों बराबर होती हैं। तो 72 में जब हम 3 से भाग देंगे तो हमें एक भुजा मिल जाएगी जो कि होगी 24 सेंटीमीटर की। अब इसमें पूछा है क्षेत्रफल, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणित भुजा का वर्ग। ये आप याद रख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 गुणित भुजा का वर्ग। तो √3/4 गुणित भुजा निकाली हमने 24 गुणित 24, क्योंकि भुजा का वर्ग है यानी इसे 2 बार लिख लेंगे। अब 4 से 24 को काटा तो 6 बार कटा और 24 और 6 का हमने किया गुणा तो 144 हो गया और √3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 × 3 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, करनी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग, और जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना दिया है 4 × 3, तो उसके हम बराबर में लिख लेंगे। अब करनी 3 से हमने करनी 3 को काट दिया, बचा क्या, भुजा का वर्ग बराबर बचा √16। तो 16 4 को पहले हम √ करेंगे तो आ जाएगा 16, क्योंकि इस साइड वर्ग है तो इस साइड भी वर्ग करना पड़ेगा। फिर करनी से वर्ग भुजा का कट गया तो भुजा बराबर आ गया 4, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसकी भुजा कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। कल भी हम क्वेश्चंस के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तब तक जुड़े रहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।